एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के ट्रू रियल इमोशंस। यस, उनके ट्रू रियल इमोशंस क्या है। ये वो इमोशंस है जो शायद वो आपसे हाइड कर रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही रियल है। ठीक है, जो वो अंदर से महसूस करते हैं, इंटरनली जो इमोशंस आपके पार्टनर फील करते हैं, आज हम उन्हें चेकआउट करने वाले हैं। एंड आई नो आप बहुत एक्साइटेड हो ये चेक करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती हैं, आप चाहते हो कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आ सके इन रीडिंग्स की। यू नो दीज टैरो रीडिंग्स आर वेरी हाई वाइब्रेशनल। सो यस, ये आपको पॉजिटिविटी भी देती हैं अगर आप इन्हें क्लेम भी करते हो तो। एंड साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड अपने पर्सन को एक काम माइंडसेट के साथ याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनके ट्रू इमोशंस क्या है। ओके, सो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है ट्रू इमोशंस। दिस इज एंग्री, प्लीज डिवाइन और गाइड करें। Okay, they are shy, confused, nervous, happy. Okay, why is happy here? Let's check out. We'll check out. Okay. Disappointed, bored, scared, excited, and tired. Great. These are their emotions. Let's clarify ये emotions क्यों आए हैं यहाँ पर। पहली एनर्जी एंग्री को दिखा रही है। ठीक है, okay, let's clarify these cards. Okay, with this deck. ठीक है, ओके। सो एंग्री की एनर्जी यहाँ क्यों है? ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स आने वाले कार्ड्स में आएंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें एंग्री की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एंग्री को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफी ज्यादा एंग्री, डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। ये एंग्री हैं आपके बिहेवियर को देखकर। पहले क्या होता था ना, पहले जब आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन की एनर्जी आती थी, दूरियां आती थी आप दोनों के बीच में, तो उस मोमेंट पर कहीं ना कहीं आप बहुत रेस्टलेस हो जाते थे, आप बेचैन हो जाते थे। इजंट इट? आप बेचैन हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। आप उस एंग्जाइटी में नहीं हो, आप उस बेचैनी में नहीं हो, आप वो रेस्टलेस फील नहीं कर रहे हो, आप उस तरीके से डिप्रेस नहीं हो। पहले आप परेशान होकर, बेचैन होकर इनको बार बार कॉल करते थे, बार बार मैसेज करते थे। इन्होंने अगर आपको ब्लॉक कर दिया, आप इनके फैमिली मेंबर से बात करने लग जाओगे अगर उनका नंबर है, लाइक उनके अगर ब्रदर का है, सिस्टर का है, उनके फैमिली में किसी का नंबर है, उनसे पूछने लग जाओगे कि वो आपका कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं, या उनसे पूछने लग जाओगे कि उन्होंने आपको ब्लॉक क्यों करा है, आपसे बात करनी क्यों बंद करी है। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल समहाउ ये चीज दिखा रहा है कि पहले आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते थे, लेकिन अब आप उस रेस्टलेसनेस में नहीं हो, अब आप उस सेम एनर्जी में नहीं हो। आपकी एनर्जी, आपका जो पहले आप उस स्टेज में थे, आपकी स्टेज कहीं ना कहीं आप बढ़ चुकी है। आपने बहुत वर्क करा है स्पिरिचुअली, मुझे आप काफी काम करते हुए नजर आ रहे हो। दिस इज ऑल्सो शोइंग मी क्या तो आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या कुछ तो आप ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन, आपकी स्टेज इंक्रीज हुई है। आप एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में गए हो। आप उस सेम एनर्जी में नहीं हो जहां पर आप पहले की तरह रेस्टलेसनेस फील करते थे। नहीं, अब आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो। तो देयर इज अ चेंज, राइट? आपके अंदर कुछ तो चेंज आया है, कुछ तो बदलाव आए हैं। एंड शायद इसीलिए आपके पर्सन इतने एंग्री हैं, इसीलिए ये इतना गुस्सा हो रहे हैं, इसीलिए इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये गुस्सा इसलिए आपके पर्सन की एनर्जीज में है। अच्छा, अगर आप दोनों के बीच में आप दोनों का अगर सेपरेशन या दूरियां जो आप दोनों के बीच में आई हैं, वो किसी लड़ाई झगड़े की वजह से अगर आई है ना, ठीक है, तो वो उस लड़ाई झगड़े को भी बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, उस मोमेंट को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, बातचीत बंद हुई थी। वो उस दिन को, उस वक्त को बहुत याद कर रहे हैं, उस लड़ाई को बहुत याद कर रहे हैं आज आपके पर्सन। ठीक है, शायद वो चीज भी इनको किसी चीज को लेकर लाइक गुस्सा दिला रही है, कुछ आपने ऐसा कहा हो, कुछ आपने ऐसा बोला हो, और वो चीज इन्हें बार बार याद आ रही है। वो चीज इनके दिमाग में एक टेप रिकॉर्डर की तरह जैसे घूमता है ना, एक टेप रिकॉर्डर, तो वैसे वो चीज कहीं ना कहीं इनके माइंड में बार बार घूम भी रही है। उन्हें काफी हद तक कुछ बिटरनेस भी इनकी एनर्जी में हो सकती है, किसी तरीके की कड़वाहट इनकी एनर्जी में हो सकती है, जहां पर ये महसूस करते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों कहा,
आपकी इंटेंशन क्या थी वो चीज़ें कहने की जो आपने इनसे कही हैं, ठीक है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं इनके मन में भी हो सकता है कि चल रहे हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन और गाइड करें, शाय की एनर्जी यहाँ क्यों है? शाय को 10 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट। शाय नर्वस की एनर्जी भी है, डिसअपॉइंटेड भी है, यहाँ टायर्ड भी फील कर रहे हैं। तो सेकंड एनर्जी, जो सेकंड इमोशन यहाँ पर दिख रहा है ना, वो शाय का है। यानी ये व्यक्ति शाय भी फील कर रहे हैं। शाय किस लिए फील कर रहे हैं? ये पर्सन भी रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है और रीयूनाइट रिकंसिलेशन ये भी करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर एक शाइनेस है कि कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपको बताएंगे कि हाँ इन्हें रीयूनाइट करना है, रिकंसिलेशन करना है। मुझे यहाँ पर दोनों ही एनर्जी दिख रही है। काफी हिपोक्रेटिक पर्सन दिख रहे हैं आपके, ठीक है, जो एक तरफ गुस्सा भी है और एक तरफ शाय की एनर्जी भी आ रही है, जहाँ पर एक तरफ वो ये भी चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनियन हो, रिकंसिलेशन भी हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि रीयूनियन रिकंसिलेशन के लिए जो एफर्ट्स डाले जाएं वो आपकी तरफ से डाले जाएं, ठीक है। वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट डालने के लिए मुझे नहीं लगता तैयार हैं, क्योंकि ये शाय ही फील कर रहे हैं, ये शाय फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और इसीलिए अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते। या तो वो ये चाहते हैं कि आपकी साइड से कोई एफर्ट आए, या वो ये चाहते हैं कि नेचुरली चीजें ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में और उन्हें कुछ ना करना पड़े। तो यस, सेकंड इमोशंस में ये भी है, कंफ्यूज है ये पर्सन। तो काफी हिपोक्रेटिक हो सकते हैं, डबल फेस हो सकता है इस पर्सन का, या ये भी पॉसिबल है कि इनकी फीलिंग स्टेबल नहीं है, ठीक है। कभी कुछ फील कर रहे हैं, कभी कुछ फील कर रहे हैं, फीलिंग स्टेबल नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेबल पर्सन ही नहीं है, एक इंसान के साथ टिकने वाले लोगों में ही नहीं है, एक जगह टिकने वाले लोगों में से नहीं है। ये उन लोगों में से होंगे जो अपनी जॉब्स को बार बार चेंज करते हैं, ये उन लोगों में से होंगे जो जिन्हें या तो घूमना फिरना बहुत पसंद है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है, मतलब या अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बहुत बार चेंज कर चुके हैं, कि ये पर्सन किसी एक चीज में टिकने वाले लोगों में से नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं पास्ट में इस व्यक्ति के, प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। आपसे काफी झूठ बोला हो सकता है, लड़ाई झगड़ा करा हो सकता है, आपसे काफी बातें सीक्रेट छुपाए हो सकते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ दिख रही हैं। चीटिंग करी हो, बिट्रेयल करा हो, कंफ्यूज की एनर्जी यहाँ क्यों है? चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, आपको चीट करा, बिट्रे करा, धोखा दिया है, चीजें छुपाई, बातें छुपाई, एक्सपोज भी हुए ये पर्सन, ये सब चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं आज के कनेक्शन में ना। पास्ट में हो सकता है ये सब चीजें हुई हों। सो यहाँ हो सकता है ये शाय अगर फील भी कर रहे थे ना, तो शाय इसलिए भी फील कर रहे थे क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपको फेस कैसे करेंगे। दे नो दे डिड सम मिस्टेक, उनसे गलती हुई है, अब वो आपको फेस कैसे करेंगी। तो एक शाइनेस है उस चीज को लेकर। कंफ्यूज्ड, वाई कंफ्यूज्ड सर, ठीक है। कंफ्यूज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि मैम वीडियो बहुत लंबी होती है, तो आप सेटिंग्स में जाकर ना इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ी स्पीड बढ़ाओगे तो आपको कम ड्यूरेशन में पूरी वीडियो दिखेगी। तो स्पीड आप सेटिंग, ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पर एनर्जी है कंफ्यूज की, ये पर्सन कंफ्यूज भी नजर आ रहे हैं, कंफ्यूज हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, यानी ये पर्सन जो है ये नहीं जान पा रहे हैं, इन्हें आपकी फीलिंग्स बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लग रही हैं। उन्हें लग रहा है कि आप जो हो, आप शायद उनसे प्यार नहीं करते हो। अब आपको वो एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज में देख रहे हैं। आपका एक कोल्ड बिहेवियर उन्हें नजर आ रहा है, आप पत्थर दिल हो चुके हो, आप एक स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह उन्हें दिख रहे हो, जो कि अब लॉजिकल चलना चाहते हो। पहले इस व्यक्ति ने हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बनाकर रखा है, बहुत मैनिपुलेशंस करी हैं, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, आपको इमोशनली कहीं ना कहीं इन्होंने, जैसे होता है ना कि एक ट्रैप में बांध कर रखा, ठीक है। और कुछ चीजें अब सामने आई हैं आपकी, तो आपको रियलिटी समझ में आई है। कई बार जब हमें रियलिटी दिखती है तो हम हार्श हो जाते हैं, हम लॉजिकल हो जाते हैं। तो वही चीज कुछ आपके साथ हुई, क्योंकि अब आपने रियलिटी देखी है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कुछ डिमांड कर रहे थे इस पर्सन से, या तो कमिटमेंट डिमांड कर रहे थे, शादी डिमांड कर रहे थे, या आप ये डिमांड कर रहे थे भाई तुम अपने परिवार से बात करो हमारे बारे में। आपके ऊपर हो सकता है कि फैमिली का कोई प्रेशर था शादी करने का, ठीक है। तो आप बात कर रहे थे कि भाई अब तुम अपनी फैमिली से बात करो, मेरी फैमिली से बात करो, ऐसा कुछ। मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिमांड जो आप इनके सामने रख रहे थे, जो ये फुलफिल नहीं कर रहे थे। हो सकता है इस व्यक्ति ने गैप भी आपसे, या ये दूरियां भी आपसे इसलिए बनाई क्योंकि वो आपकी डिमांड को फुलफिल नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आप उन डिमांड्स को फुलफिल करो, मतलब सॉरी, वो उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं करना चाह रहे थे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे थे बेसिकली आपकी। तो ये यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, दिस इज अ चैंपियन ऑफ सोर्ड्स।
जहां पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं समझ रहे थे खुद को, ठीक है, ये फिट भी नहीं थे आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। अब एक ऐसा व्यक्ति कैसे फिट होगा जो कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठाना जानता है। हो सकता है ये पर्सन जो है आप पर फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट है, हो सकता है इस पर्सन की जॉब नहीं है, या जॉब है जो अर्निंग है वो इतनी नहीं है कि मतलब ये अपना खुद का खर्चा भी उठा सके। हो सकता है ये आपसे कई बार फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं, तो ये पर्सन को ये भी फील होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं उठा सकते या अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते। हो सकता है इनके ऊपर फैमिली का कोई प्रेशर है, ये कुछ साइंस है, ठीक है। इनमें से एक भी साइन, ये साइन मैं इसलिए आपको बताती हूँ क्योंकि अगर इनमें से एक भी साइन आपके साथ कनेक्ट कर रहा है तो ये रीडिंग फिर आपकी होती है, राइट। तो इन साइंस को सुना करो ताकि इनमें से कौन सा साइन आपके साथ कनेक्ट कर रहा है। सारे साइन कनेक्ट नहीं करेंगे, जो साइन कनेक्ट कर रहा है उसे रखो। ओके, सो ये पर्सन जो है एक स्टेबल पर्सन भी हो सकता है कि नहीं है। तो चैंपियन ऑफ सोर्स समहाउ ये चीज मुझे शो कर रही है। नर्वस, व्हाई आर दे नर्वस? हाई प्रीस्टेस, मुझे किसी थर्ड पार्टी की इंट्यूशन क्यों दिख रही है यहाँ पर? ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से हो सकता है, आप किसी के ज्यादा क्लोज आ रहे हो इनके जेलस करने के लिए, हो सकता है, राइट। एंड दे आर गेटिंग नर्वस, दे आर गेटिंग जेलस। इज इट जेलस? नो, जेलस की एनर्जी नहीं आई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नर्वस की एनर्जी, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, मुझे एकदम से कार्ड उठाते ही ये इंट्यूशन है जैसे इस पर्सन को आप जानबूझकर जला रहे हो, आप जानबूझकर जेलस कर रहे हो, कंट्रोल कर, आप जो हो ये चाहते हो कि इस पर्सन को भी पता लगे कि अगर ये आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, ठीक है, तो आप किसी और के हो सकते हो, कोई और भी आ सकता है फिर आपकी लाइफ में। आपके पास ऑप्शंस की, आपके पास ऑफर्स की कमी नहीं है। तो आप ये चीजें कहीं ना कहीं दिखा रहे हो अपने पर्सन को, आप उन्हें जेलस करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनके साथ माइंड गेम खेलते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, विच इज मेकिंग देम नर्वस। अगर आपको लग रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके पार्टनर पर, तो मे बी यू आर रॉन्ग, क्योंकि इस पर्सन पर डेफिनेटली उस चीज का कोई ना कोई असर जरूर पड़ रहा है। द हाई प्रीस्टेस, ठीक है, उस चीज का डेफिनेटली इस व्यक्ति पर कोई ना कोई असर जरूर पड़ रहा है। हैप्पी, व्हाट इज मेकिंग दिस पर्सन हैप्पी? ओप्स, ये तो काफी सारे कार्ड हैं, वी नीड सिंगल कार्ड। प्लीज डिवाइन, प्लीज हमें सिंगल कार्ड के थ्रू गाइड करें। ओके, देखो अपने आप गाइडेंस आती है यहाँ पर डिवाइन की, राइट, अपने आप गाइडेंस आती है। टू ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो अच्छा हुआ इनकी लाइफ में, मुझे लग रहा है कोई ऐसी गुड न्यूज है जो ये आपके साथ शायद शेयर करना चाहते हैं। आज तक हर गुड न्यूज, कुछ भी अच्छा होता था इनके साथ, कुछ भी बुरा होता था, दे कम एंड शेयर इट विद यू, राइट, वो आपके साथ शेयर किया करते थे वो सब चीजें। एंड नाउ ऑल्सो दिस इज द हैप्पी एनर्जी, यानी कुछ तो ऐसा है जो वो आपके साथ अब फिर से शेयर करना चाहते हैं, बट दिस टाइम दे आर फीलिंग कि अब आप दोनों के बीच में वो सिचुएशन ही नहीं है जो पहले सिचुएशन थी। कुछ तो अच्छा हुआ है, ठीक है, इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ तो एक अच्छा साइन इन्हें मिला है, कुछ तो अच्छा हुआ है, and they are feeling happy about it. So yeah, there is something जो टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर है, विच इज समहाउ शोइंग मी दैट ये पर्सन बहुत ही स्लो पेस से चल रहे हैं। इट इज अ टोटॉइस, राइट, टोटॉइस की स्पीड कैसी होती है? बहुत ही स्लो। तो ये व्यक्ति बहुत ही स्लो स्पीड की तरह आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग विद अ हाई पेस, तेजी से नहीं आ रहे हैं, ये बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ये धीरे धीरे सोच समझ कर, वो जो कहते हैं ना कि फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं, तो वो इनकी एनर्जी में नजर आ रहा है। ये कोई भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। हो सकता है पास में इन्होंने आपको छोड़कर कुछ और चुना था, लेकिन अब ये आपको चुनना चाहते हैं। अब ये आपके साथ जो इनका प्यार था ये उसे अब चुनना चाहते हैं। दे वांट टू मेक अ चॉइस, राइट। टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी अगर इनके पास कोई दो ऑप्शंस भी हैं, ठीक है, तो दे वांट टू मेक अ चॉइस, और वो आपको ही चुनना चाहते हैं, अपने प्यार को चुनना चाहते हैं। दे वांट रियली टू चूज यू। मे बी ये हैप्पीनेस इसलिए भी है क्योंकि शायद इन्होंने कोई डिसीजन बना लिया है इस रिश्ते को लेकर के, उन्हें ये रिश्ता चाहिए, उन्हें आप चाहिए। डिसअपॉइंटेड, दे आर डिसअपॉइंटेड ऑल्सो। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जितने हद तक उस लड़ाई झगड़ा अगर आप दोनों के बीच में हुए हैं, ठीक है, कोई फाइट हुई है आप दोनों के बीच में, ये लिटरली इन्होंने शायद आपसे बहुत बुरा बोला है, ये इन्होंने बहुत बुरा बोला है इन्होंने आपसे। इन्होंने बोला है कि ये अब कभी आपसे बात नहीं करेंगे, कभी आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बोलकर गए हैं व्यक्ति। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डिसअपॉइंटमेंट, एंड दे आर डिसअपॉइंटेड बाय इट। वो इस चीज से डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं कि उन्होंने ये चीजें क्यों बोली, ये बात उन्होंने क्यों बोली आपसे, ठीक है। उन्होंने खुद आप तक आने का रास्ता जो है ना, इट्स लाइक दे आर फीलिंग कि उन्होंने खुद वो आने का रास्ता बंद करा। वो आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन उन्हें लग रहा है कि यार मैं ये बोलकर गया हूँ, मैं कैसे आऊँ उसके पास, कैसे आए वो आपके पास, राइट। तो उन्हें लग रहा है कि वो खुद ये रास्ता बंद करके गए। अब बात आ गई है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर। अगर वो आपके पास आते हैं तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी, उनका
सेल्फ रिस्पेक्ट तो वो खुद सोच रहे हैं, बट एक्चुअली में उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो उन्हें ये भी लग रहा है कि अगर वो ऐसे में आपके पास आते हैं तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो हर्ट हो जाएगी। वो तो आपको बोल कर गए हैं, वो तो खुद रास्ता बंद करके गए हैं आपकी तरफ आने का। तो ये चीज भी समहाउ आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि वो डिसअपॉइंटेड हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। बोर्ड की एनर्जी विद एम्परर, कहीं हद तक उन्होंने आपको कोई ईगो एटीट्यूड भी रिसेंटली भी दिखाया है। रिसेंटली भी इस व्यक्ति ने, मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको कहीं इग्नोर करा है, आपके कॉल मैसेजेस को इग्नोर करा है, आपको देखकर अनसीन करा है, देखकर अनदेखा महसूस करवाया है, सीन करके अनसीन करा है आपके कॉल, आपके मैसेज को, अगर आपने कोई मैसेज ऐसा उन्हें भेजा था तो, या कुछ तो ऐसा हुआ है रिसेंटली में भी कुछ तो ऐसा हुआ है। अगर आपके नाम के लेटर में कहीं पर आर आता है या एफ आता है, ये दो नाम मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आर या एफ इज वेरी स्पेसिफिक तो या मे बी इट्स यू, ठीक है, मे बी ये फिर आपकी रीडिंग है। सो या कुछ तो ऐसा देखकर अनदेखा इसमें पर इस पर्सन ने महसूस करवाया। आई डोंट नो ये पर्सन आपको ऐसा क्यों शो कर रहे हैं कि ये नहीं आएंगे वापस। ये आपके अंदर एक डर, एक फियर क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? ये डर और ये फियर इसलिए आपके अंदर C7 ऑफ सोर्ड्स, ये जानबूझकर फियर कुछ आपके अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। ये इसलिए क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप कोई एक्शन लो इनके टूवर्ड्स, आपकी तरफ से कोई मूवमेंट आए। तो ये जानबूझकर आपके अंदर किसी तरीके की इनसिक्योरिटी, किसी तरीके का फियर क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। दे कैन गैसलाइट मीन्स कि वो कोशिश कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन निकलवाने के लिए, ठीक है, आपको ट्रिगर कर सकते हैं ताकि आपका कोई रिएक्शन आए, आप उनसे बात करो। अब जैसे अगर इन्होंने जानबूझकर किसी और के क्लोज जाएंगे, उन्हें लगता है कि आप उन पर आओगे, उनसे चीखोगे, चिल्लाओगे, उनसे पूछोगे ऐसा क्यों, ठीक है, आप जेलस होगे, आपका कोई रिएक्शन आएगा, तो दे वांट टू टेक आउट रिएक्शन फ्रॉम यू, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपसे रिएक्शन भी निकलवाना चाहते हैं, आपको ट्रैप में रखना चाहते हैं अपने, ठीक है। दे ऑल वांट, देयर इंटेंशन इज टू कीप यू हुक्ड, उनकी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है आपको हुक्ड रखने की, ठीक है। स्केयर्ड, व्हाई आर दे स्केयर्ड? ओरेकल ऑफ सोल्स, डरे हुए हैं ये पर्सन, डरे हुए हैं आपको खोने से। ये स्केयर्ड की एनर्जी पहले नहीं थी आपके पार्टनर की, इट्स नॉट बिफोर, ठीक है। पहले इतना डर नहीं था इनके अंदर कि आपको खो देंगे, आप दूर हो जाओगे, नहीं, पहले आई डोंट थिंक सो, पहले ये डर था इस व्यक्ति में, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनके अंदर ये डर मैं देख रही हूँ, राइट। अब ये डर इनके अंदर मैं देख रही हूँ कि ये आपको खो सकते हैं, आप इनसे दूर हो सकते हो, आप इन्हें भूल सकते हो, आप भी अपनी लाइफ में इनको भूलकर एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग कर सकते हो। पता है, कुछ चीजें हमें डिवाइन के हाथों में छोड़नी चाहिए, कुछ चीजें हमें डिवाइन के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना चाहिए कि डिवाइन जो कर रहे हैं वो अच्छा है, वो सही है। ऐसे में फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, उस चीज को रिलीज करो। जब तक आप उन चीजों को होल्ड करके रखोगे, जब तक आपके दिल में ये रहेगा कि यार मुझे इस व्यक्ति से रिवेंज लेना है, आई डोंट नो किसके लिए गाइडेंस है, बट अगर आपके दिल में भी ये चीज है, यार मुझे इस व्यक्ति से रिवेंज लेना है, मुझे इस व्यक्ति से बदला लेना है, इसने मेरे साथ ऐसा करा, मुझे इसके साथ ऐसा करना है, ठीक है, जब तक ये चीज आपके अंदर रहेगी, ठीक है, तब तक आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप एक पैटर्न को रिपीट करते रहोगे, आप एक लूप में फंसे रहोगे, ठीक है। तो उस लूप को ब्रेक करने के लिए, उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, अगर आपके रिलेशनशिप में भी ये चीज हो रही है कि आप एक पैटर्न को रिपीट करते जा रहे हो, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बार बार होती है, ये व्यक्ति आते हैं अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चलाते हैं, ठीक है। इस रिश्ते की भागदौड़ भी अब तक आपके पार्टनर के हाथ में थी, वो चाहते तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते थे, वो चाहते तो इस रिश्ते को आगे ग्रो कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या चूज करा? उन्होंने चूज करा आपसे दूर जाना, उन्होंने दूरियां क्रिएट करी। तो ये व्यक्ति की इस रिश्ते की भागदौड़ आपके पार्टनर के हाथ में रखी है, आपने रखी है। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा अपने इमोशनल ट्रैप में फंसा कर रखा है। एक लूप, कहीं ना कहीं एक पैटर्न आपके रिश्ते में चलता आया है। अब उस पैटर्न को, उस लूप को यहाँ पर ब्रेक करने का समय आ चुका है कि आप उस लूप, उस पैटर्न को ब्रेक करो, फॉरगिव करो, रिलीज करो इस पर्सन को। जब तक आप चीजों को होल्ड ऑन करके रखोगे, अपने अंदर दबाकर रखोगे, सप्रेस करके रखोगे कि इसने मेरे साथ ऐसा करा, ठीक है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है, आप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर आप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है, आपको यूनिवर्स के प्रोसेस पर, उनकी जस्टिस पर भरोसा रखना है, ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स जो है वो जस्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है आज जैसे आजकल होता है, वैसा नहीं है, ये यूनिवर्स है, ठीक है, वो हमेशा जस्टिस करते हैं, हर किसी को अपना कर्मा मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिलीज करने की जरूरत है। अगर आप ज्यादा ही
अगर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है ना, क्योंकि यह वाइसा वर्सा भी पॉसिबल हो सकता है, अगर आप कहीं ना कहीं स्केयर्ड या उस एनर्जी में हो जहां पर आप भी बहुत एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर फेस करते हो, तो आपको रिलीज करना, लेट गो करना, प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो, एक्साइटेड की एनर्जी यहाँ क्यों है? सी 4 ऑफ सोर्ड्स। एक्साइटेड की एनर्जी समहाउ मुझे ये भी दिखा रही है कि कुछ लोग ऐसे हो जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो, ठीक है, स्पिरिचुअली काफी अवेकन होते हुए आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, राइट? इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। आप स्पिरिचुअली काफी अवेकन हो रहे हो। इस रिलेशनशिप का डेफिनेटली कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई पर्पस है आपकी लाइफ में आने का। इस व्यक्ति का कोई ना कोई पर्पस है आपकी लाइफ में आने का। सो यस, आपको उस चीज को समझना है आपको, ठीक है। अपने सोल पर्पस से जब भी आप दूर जाने की कोशिश करोगे ना, पता है आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आप बार बार, आपको भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि क्यों आप ही ऐसे कनेक्शंस में फंस जाते हो। मुझे आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी भी आ रही है जहां पर पास्ट में भी आपका कोई ऐसा कनेक्शन था, उसमें भी आपको चीट करा गया, आपको धोखा मिला, और अब फिर से आप जिस कनेक्शन में हो उसमें भी आपके साथ यही चीजें हो रही है। एक लूप चलता जा रहा है। अगर आपने अब भी उस लूप को ब्रेक नहीं करा, अगर आपने अभी भी उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करा, तो वो लूप आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो उसको ब्रेक करना यहाँ जरूरी है। आपका और आपके पार्टनर का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, इसके भी चांसेस हैं। ओके वेल, यहाँ पर जो एक्साइटेड की एनर्जी है वो मुझे दिखा रही है एक्साइटेड फॉर द रीयूनियन, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत फैंटासाइज करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, राइट? 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत फैंटासाइज करना, रोमांटिक थॉट्स, एंड दिस पर्सन हैज अ रोमांटिक थॉट्स फॉर यू, ठीक है। और वो रीयूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। वो याद करते हैं उन बातों को जो घंटों घंटों आप बातें किया करते थे। सो ये चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। इट एक्चुअली मेक देम एक्साइटेड फॉर द रीयूनियन, ठीक है। वो रीयूनियन करके एक्साइट होना चाहते हैं और उस चीज को आई बिलीव आपके साथ शायद सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। बट वहीं पर नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर है टायर्ड। व्हाई दे आर ऑल्सो फीलिंग टायर्ड? द लवर्स। आई डोंट नो इफ यू आर डीलिंग विद समवन जो कि मैरिड है, ठीक है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो सकता है कि डील कर रहे हो जिनके साथ या तो बहुत बड़ा एज ग्रुप है आपका, सॉरी, कुछ ज्यादा एज फैक्टर यहाँ पर है, ठीक है। लाइक 5 years 10 years का एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में। सो कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो कि मैरिड है ऑलरेडी, ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है, अपनी फैमिली है, वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं उन सब चीज़ों में, या अपने करियर, अपनी जॉब में ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो सकता है कि आप डील कर रहे हो। यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि एक रोमांटिक पर्सन है, उसकी इन्वॉल्वमेंट मुझे देखने को मिल रही है कई लोगों के केसेस में, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा। एंड अगर ऐसा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है आपके केस में, तो मैं यहाँ पर आपको ये कहूंगी, दिस इज द टायर्डनेस, दे आर टायर्ड ऑफ इट, ठीक है। वो नहीं रहना चाहते, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से नहीं रहना चाहते, दे आर टायर्ड ऑफ एवरीथिंग, दे आर टायर्ड ऑफ द सेपरेशन ऑल्सो। वो इस सेपरेशन से, जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, जो आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, सिचुएशन इज नॉट इन देयर फेवर, वो इस चीज से थक हार चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं। नाउ दे जस्ट वांट टू एंड दिस, ठीक है। वो जस्ट एंड करना चाहते हैं सेपरेशन को। सो दे आर फीलिंग टायर्ड एज वेल, ठीक है। वो बहुत थका हारा फील कर रहे हैं। आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स इस पर्सन को फेस करनी पड़ी हैं, डार्क सर्कल्स बहुत हाई हैं, ठीक है, आप देख रहे हो। एंड थकावट होना, लेथार्गी फील करना, ऑल टाइम फीलिंग स्लीपी। सो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज में है, ओके। आप इनका फेस देखोगे ना, यू विल फील कि पहले जो एक ग्लो, एक रौनक रहती थी इनके चेहरे पर, इट्स नाउ इट्स डलनेस, ठीक है। अब एक डलनेस आ चुकी है इनकी एनर्जी में, तो वो भी मैं इनकी एनर्जी में देख रही हूँ। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो तो शायद आप ये चीज नोटिस कर पाओ, शायद लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो शायद ना नोटिस करो, बट अगर सेम वर्क प्लेस में हो तो वो लोग इस चीज को नोटिस कर सकते हो कि यस, आपके पार्टनर के फेस पर जो पहले एक ग्लो, एक हैप्पीनेस रहता था, नाउ इट्स वेरी डल, ठीक है। बहुत डल एनर्जी है आपके पार्टनर की, डल एनर्जी, डल ऑरा, डल वाइब्स, ओके। शायद आप, लेकिन आप ग्लो कर रहे हो, आप काफी शाइन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। योर ऑरा, योर स्पिरिचुअल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड समहाउ, ठीक है। लेट्स चेक आउट और क्या है उनके रियल इमोशंस। तो ये व्यक्ति शायद आपको ये चीजें शो करें चाहे ना करें, ठीक है, बट ये उनके रियल साइड है। दिस इज व्हाट द रियल साइड यू आर गेटिंग टू नो,
ठीक है, ये उनकी रियल साइड है। यहाँ पर भी द वर्ल्ड की एनर्जी है, जहाँ पर ये व्यक्ति उस एनर्जी में है जहाँ पर आपके बिना ये एब्सेंस, एक एम्प्टीनेस सी है इस पर्सन की लाइफ में। यू नो, इस पर्सन को अगर कोई कंप्लीट कर सकता है तो वो सिर्फ आप कंप्लीट कर सकते हो, आप ही इस व्यक्ति को पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो, राइट। आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एम्प्टी, जैसे कुछ है ही नहीं इनकी लाइफ में, ना कोई सुकून है, ना कोई खुशियां, ना कोई हैप्पीनेस है। तो यू आर द वर्ल्ड टू दिस पर्सन। वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके बहुत सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं आपके साथ दुनिया देखने के। शायद उन्होंने कभी ये सपने आपको बताए भी हों कि मुझे ये करना है, वो करना है, ठीक है, बहुत से ड्रीम्स हैं। एम्प्रेस, वो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में भी देख रहे हैं। समवन कैन, देयर इज अ चांस दैट समवन इज प्रेग्नेंट, ठीक है, या इट कैन बी अ मदर एनर्जी ऑल्सो, ओके। दोनों में से कोई, अगर आप एक हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो, अगर आप वाइफ हो, तो येस देयर इज अ चांसेस कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे, तो इट कैन बी दैट ऑल्सो। या कोई है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, देयर इज अ, या कंसीविंग के चांसेस किसी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, ओके, देयर कैन बी समवन। बट एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है, जरूरी नहीं है देखो आपके साथ रिलेट ही करें, बट यहाँ पर एनर्जी जो है एम्प्रेस की है, यानी ये व्यक्ति आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको एक रानी की एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर आपके पास शायद सब कुछ है। यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू डिजर्व, यू आर, एंड दे आर फीलिंग कि वो आपको क्या ही प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है, वो क्या ही कर सकते हैं। उन्हें अगर आपको अप्रोच करना है, आपका दिल भी जीतना है, तो उन्हें बहुत डिफरेंटली कुछ करना पड़ेगा आपका दिल जीतने के लिए, आपका भरोसा जीतने के लिए। दे नीड टू डू समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, ओके। सो इम्प्रेस की एनर्जी समहाउ शोइंग मी कि उन्हें, अगर अब आपको इम्प्रेस करना है, अगर आपको इम्प्रेस करना है, तो यस दे हैड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, कुछ तो अलग, कुछ तो बहुत डिफरेंट भी इस पर्सन को करना पड़ेगा। दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति बहुत इमेच्योर भी हो सकते हैं, हो सकता है आपसे एज में छोटे हैं, ये भी चांसेस यहाँ पर है। इमेच्योरिटी, इनकी इमेच्योरिटी की वजह से, अगर एज में छोटे नहीं है, बड़े हैं ज्यादा, या एज फैक्टर मैटर नहीं करता, यहाँ पर हो सकता है इनके अंदर बचपना है, इस पर्सन के अंदर वो मेच्योरिटी नहीं है जो एक होनी चाहिए इस व्यक्ति के अंदर। ये बहुत इमेच्योर डिसीजन समटाइम लेते हैं, और शायद इसीलिए आकर अपने इन चीजों में फंस जाते हैं आपके पर्सन। तो ये एक इमेच्योर पर्सन भी हो सकते हैं, हो सकता है इन्होंने पास में कुछ इमेच्योर डिसीजंस लिए जिसका भुगतान ये कर रहे हैं। एम्परर, ईगो, एटीट्यूड बहुत हाई लेवल पर है इस पर्सन का, ठीक है। ये कहीं पर भी अपने आप को नीचा दिखाकर, अपने आप को गिर कर कुछ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये कभी भी अपने आप को लाइक नीचा, मतलब गिरना नहीं चाहते हैं, झुकाना नहीं चाहते हैं आपके सामने। तो ये चीज भी इनके साथ रहती है। हो सकता है यहाँ पर ये अपनी ईगो में बैठे हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, जहां पर आपको लगता है यार मैं उससे जाकर बात क्यों करूं, और जहां पर उन्हें भी यही लगता है कि वो आपसे आकर बात क्यों करें, है ना। तो ईगो क्लैशेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपको अगेन गाइडेंस दी जा रही है कि डिवाइन के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, डिवाइन खुद रियूनियन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आपके पार्टनर की ईगो को तोड़ना, ठीक है। अगर उनके अंदर ग्राउंडिंग आना, आई बिलीव इस व्यक्ति के रूट चक्रा भी बैलेंस आउट नहीं है, ठीक है। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा जब बैलेंस नहीं होता है तो व्यक्ति इस तरीके से एक्ट करता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यस, इनके चक्रास बैलेंसिंग की जरूरत है। हो सकता है ऐसे में चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट भी आता है, ठीक है। आप चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट भी उनके नाम से एनर्जाइज करके वेयर कर सकते हो, या अगर मिनिमल कॉन्टैक्ट है उन्हें पहना सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट उनके नाम से एनर्जाइज कर आप भी वेयर कर सकते हो टू बैलेंस योर चक्रा, टू बैलेंस देयर चक्रा, ठीक है। बिकॉज चक्रा बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब चक्रा बैलेंस होते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में जो अधिकतर प्रॉब्लम्स आती है ना, वो हमारे चक्रास डिसबैलेंस होने की वजह से आती है, ठीक है। जब वो बैलेंस आउट हो जाता है तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं, चीज़ें बहुत सही तरीके से, हम चीज़ों में हम डिसीजन सही तरीके से लेने लगते हैं, हम चीज़ों को बड़े काम वे से हैंडल करने लगते हैं। तो चक्रा बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर कोई तो है, आप या आपके पार्टनर में से कोई हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस आपके पार्टनर के हैं एंड उनके चक्रास बैलेंस नहीं है, स्पेशली फर्स्ट 3 चक्रा, ओके। ओके, नेक्स्ट, दे आर फीलिंग यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। हो सकता है ये व्यक्ति जब आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं ना, तो ये भी फील कर रहे हैं कि शायद अब आप कम्युनिकेशन के लिए इतने ओपन अप नहीं हो, ठीक है, कि आप इनके साथ कम्युनिकेट करो, इनसे बात करो। यू आर नॉट ओपन, फीलिंग डिप्राइव्ड, बट आपकी कमी भी महसूस कर रहे हैं, डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं। इनके अंदर बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इनके अंदर एक उतावलापन, एक क्रेविंग नजर आ रही है आपसे कॉन्टैक्ट करने की, ठीक है। ये चीज हो सकती है इस पर्सन में, एंड दे आर स्टक इन यू
तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन गिव अप कर चुका है, तो नो, दे हैवंट गिव अप, दे जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। शायद वो एक राइट टाइम के लिए भी वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी प्लीज डिवाइन गाइड करें हमें, फ्यूचर एनर्जीज के लिए गाइड करें। ऑब्जेक्टिफाई, egoistic attitude, controlling, and this is a mutual love. Great. मुझे लग रहा है जहाँ आगे आने वाली सिचुएशन में ये पर्सन जो अभी तक बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते थे, यस, इनको सिर्फ ये पर्सन ना अपने बारे में सोचते थे, इन्हें क्या फील हो रहा है, इनको दुख भी महसूस हो रहा है, खुश महसूस हो रहा है, आप इन्हें क्या फील करवा रहे हो, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते। दिस पर्सन इज हाईली सेल्फ सेंटर्ड, दिस पर्सन इज हाईली सेल्फिश। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए बदलते हुए, आगे चलकर आपके लिए चेंज होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर जो एनर्जी है क्या दिखा रहा है कि ऑब्जेक्टिफाई जो ये करते थे, इगोइस्टिक इनका एटीट्यूड, इनका कंट्रोलिंग नेचर यहाँ पर बदल रहा है। दे आर रेडी टू चेंज देमसेल्फ जस्ट फॉर यू। तो कमिंग फ्यूचर में ये अपने आप को चेंज करते हुए नजर आएंगे, ये एक डिसीजन लेते हुए भी नजर आएंगे आपसे कनेक्शन बनाने का, और तब ये रेडी होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए, स्टैंड लेने के लिए इस कनेक्शन में, तब ये रेडी होंगे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, तब ये रेडी होंगे इन सब चीजों के लिए। तो ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये जो स्पेस अगर आया भी है ना, ये जो गैप आया भी है हम दोनों के बीच में, इट इज फॉर देम टू मेक देम सेल्फ रेडी, प्रिपेयर्ड इस कनेक्शन के लिए, आगे जो होने वाला है इस कनेक्शन में। कई बार यूनिवर्स हमारे साथ ये इसलिए करते हैं, हमें इतनी मुसीबतें, इतनी प्रॉब्लम्स इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमें आने वाले फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर उनकी लाइफ में भी ये सब चीजें चल रही हैं, तो यूनिवर्स उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके लिए। ठीक है, उनको आपके लिए रेडी कर रहे हैं ताकि वो आपको कमिटमेंट दे सकें, ताकि वो आपके लिए बदल सके, चेंज हो सके। उनके इगोइस्टिक नेचर के साथ, एक इगोइस्टिक पर्सन या एक इनसिक्योर पर्सन के लिए ना के साथ शायद आप 1 महीना बिता लोगे, आप 2 महीने बिता लोगे, लेकिन आप इतना ज्यादा लंबा समय उस टॉर्चर में कैसे सहोगे? Isn't it? तो यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग देम, वो उनके ईगो, उनके प्राइड को तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स देकर यूनिवर्स उनको चेंज कर रहे हैं, एंड दे आर इवन रेडी फॉर दैट चेंज। जब ये चेंज उनके अंदर आएगा तभी तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। सो या दिस इज द टाइम जहां पर वो खुद को रेडी कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए। सो जस्ट वेट एंड वॉच, सिर्फ वेट करो आपको, ठीक है, लेट गो करो, वेट करो। दिस इज व्हाट द गाइडेंस फॉर टुडे, ओके, एंड दिस इज व्हाट देयर एनर्जी, देयर रियल इमोशंस। आई बिलीव आपको बहुत सी क्लैरिटी रिसीव हुई होगी। इफ यस, तो जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।